राम राघोबा राणे का जन्म एक मराठा समुदाय के परिवार में हुआ था। बाद में ये लोग दक्षिण भारत में बस गए। इन्होंने लगभग 21 वर्ष तक सेना में सेवा की और इन्हें 5 बार प्रशंसा पत्र मिला। सन 1947-48 के भारत पाक युद्ध के अलावा उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के युद्ध में भी हिस्सा लिया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मीडियम मशीन गन से विपक्षी का हवाई जहाज तक ध्वस्त कर दिया था। 30 जून सन 1918 को कर्नाटक के चेंदिया गांव में जन्मे इस सैनिक की शुरुआती पढ़ाई वहीं हुई। उनके पिता पुलिस में थे, इसलिए तबादला होता रहता था। राणे भी साथ जाते थे। उनके आगे की पढ़ाई देश के अलग अलग जगहों में हुई। ये खेलने के शौकीन थे। संभवतः सैनिक मिजाज से खिलाड़ी ही होता है। यह खेल भावना ही उसे युद्ध में भी अपने लक्ष्य से एक पल को हटने नहीं देती। 22 वर्ष की उम्र में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही सेना में भर्ती हुई। जुलाई सन 1940 में बॉम्बे सैपर्स में उनकी नियुक्ति हो गई। सन 1950 तक वे 37 फील्ड कंपनी के साथ रहे। बाद में इनकी नियुक्ति बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर में हुई। सन 1947-48 युद्ध के दौरान अपने शौर्य के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पर यह सिलसिला यहीं नहीं खत्म हुआ। बाद में इन्हें कश्मीर महाप्रभु मेला के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। 25 जून सन 1968 को ये सेवा मुक्त हुए, लेकिन 1971 तक सेना से जुड़े रहे। सेना के साथ साथ भी जुड़े हुए हैं हमारे दिलों से भी। उस दिन सदाशिवगढ़ करवर तालुका के शिवाजी हाई स्कूल में खासी चहल पहल थी। सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे का सम्मान किया जा रहा था। उन्हें अपने शौर्य के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान जो मिला था। लड़कियों द्वारा कोरस में गाए गए एक स्वागत गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इन गायिकाओं में लीला नाम की लड़की भी शामिल थी, जो बहुत मीठे स्वर में गा रही थी। शर्म से दोहरे हुए जा रहे राणे की नजर एकाएक साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत लड़की पर गई। वह मधुर स्वर में और बहुत तन्मयता के साथ गा रही थी। विस्मय और आदर से बीच बीच में वह उनकी तरफ देखती जाती थी। जैसे ही उनकी नजर उस पर पड़ी, उन्हें लगा कि यही वो लड़की है जिसके साथ वे अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहते हैं। बिना वक्त गंवाए उन्होंने लड़की के माता पिता से संपर्क किया और उनसे अपने लिए उनकी बेटी का हाथ मांगा। उस वक्त लीला की उम्र महज 19 साल थी। राणे राष्ट्रीय हीरो बन चुके थे। दोनों के बीच उम्र के 15 सालों के फासले के बावजूद लड़की के परिवार को उन्हें अपना दामाद स्वीकार करने में बेहद प्रसन्न था। 3 फरवरी सन 1955 को वे दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। 10 अप्रैल सन 1948 की घटना है। स्टुअर्ट टैंक के नीचे बारूदी सुरंग के बीच से एक व्यक्ति रेंगता हुआ सा चला जा रहा था। वह सुरंग के ऊपर चल रही टैंक की आवाज और रफ्तार से चलने की कोशिश करता था। वह बुरी तरह जख्मी था, इसलिए शरीर को हिलाना मुश्किल था। फिर भी वह लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह शहीद था राम राघोबा, जिन्हें बाद में जीते जी परमवीर चक्र। रजौरी में लूटपाट और मारकाट के इरादे से पाकिस्तानी सैनिकों ने कोहराम मचा दिया था, इसलिए राणे और उनकी सेना को जल्द से जल्द वहां पहुंचना जरूरी था। उन्हें बारूदी सुरंगों और रास्ते के अवरोधों को साफ करना था, ताकि टैंकों की आवाजाही हो सके। वहां के मासूम निवासियों के लिए एक एक पल मौत और जिल्लत की जिंदगी थी। राणे और बटालियन का बढ़ता हर कदम रजौरी के लोगों के लिए नया जीवन था। रजौरी तक की यात्रा उनके लिए सुगम नहीं थी। हर दिशा से उन पर आक्रमण हो रहे थे।
राणे ने टैंक की आड़ लेते हुए रजौरी तक का रास्ता सुरंग खोदते हुए और उसमें रेंगते हुए तय किया। एकाएक राणे को एक गोलाकार गड्ढा दिखा जो कि एक बारूदी सुरंग थी। अब तक ये लोग टैंक की रस्सी खींचकर रुकने या चलने का संकेत करते आ रहे थे। एक बार फिर उन्होंने दाएं हाथ की रस्सी खींची और सुरंग को खोदने में लग गए। उनके हाथ कीचड़ से सन गए थे। उन्होंने सावधानी से ढक्कन हटाया और बारूद के फ्यूज को निकालकर ढक्कन वापस बंद कर दिया। बाएं हाथ को रस्सी ने टैंक को फिर चलने का इशारा कर दिया था। बाएं हाथ की रस्सी ने टैंक को फिर चलने का इशारा कर दिया था। रजौरी तक की एक करिश्माई यात्रा। बरसाती नाले लबालब भरकर 10 फीट गहरे हो चुके थे। उन्हें पार करते हुए भूख लगाई थी। खाना खाने में वक्त बर्बाद हो सकता था, इसीलिए सूखे शक्करपारे खाते हुए आगे बढ़ते हुए रजौरी का जीवन उनकी बाट जोह रहा था। इस दौरान ये लोग रास्तों की बाधाओं को हटाते हुए रजौरी पहुंचे। वहां जिंदगी की चमक दौड़ी। अब राणे वहां के हीरो थे। यह रास्ता इतना आसान ना था। इस दौरान राणे के 2 साथी मारे जा चुके थे, अंबाजी मोरे और रघुनाथ मोरे। सीताराम सुतार और किशन आम्बरे बुरी तरह जख्मी हो गए थे। बाद में वे भी चल बसे। लांस नायक M.K. जाधव की रीढ़ में गोली लगी थी। वे हमेशा के लिए अपाहिज हो गए थे। राणे की जांग में भी छर्रे लगे थे। काफी खून बह रहा था, पर वे पट्टी और दवाइयां लगवाने के बाद चलते रहे। पाकिस्तानी सिपाहियों को पीछे खदेड़ने में राणे और उनकी रेजिमेंट सफल रही थी। फिर सुबह रास्ते की बाधाओं को हटाते, कभी नया रास्ता बनाते, कभी पुलिया बनाते आगे ही आगे बढ़ते गए। दोपहर 2 बजे तक ये लोग चिंगास पहुंच गए थे। रास्तों को पूरी तरह खोलने के लिए राणे रात 9 बजे तक काम करते रहे। अब उन रास्तों पर से टैंक जा सकते थे, पर उसके आगे का रास्ता और खराब था। जब रजौरी से कत्लेआम की खबरें सैनिकों तक पहुंची तो उनके हाथ और तेजी से काम करने लगे। नदी के किनारे के बड़े पत्थरों को डायनामाइट से उड़ाया गया। कई बार नदी की लहरों में टैंकों को उतारना पड़ा। 12 अप्रैल की सुबह वे लोग रजौरी पहुंच चुके थे। यह एक करिश्मा ही था। रजौरी उजड़ चुका था, पर कई जिंदगियों को बचाने में भारतीय सेना कामयाब हुई। राणे और उनके साथियों ने रजौरी में नए जीवन की आस पैदा कर दी थी। सारे शरणार्थी अपने अपने गांव लौटने लगे थे। राणे को उनके शौर्य और कर्तव्य निष्ठा के लिए ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस वीर जवान ने ड्यूटी पर रहते हुए हर अवरोध का सामना किया, हर वादा को चकनाचूर किया और हर समस्या का समाधान किया। पर सन 1994 में 73 साल के राणे एक सर्जरी के दौरान बहते खून को ना रोक पाए। इस बार उनकी पत्नी राजेश्वरी का प्यार भी उन्हें ना रोक सका। जय हिंद साथी।